प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। कहते हैं जन्माष्टमी का व्रत तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक हम श्री राधा अष्टमी का व्रत ना कर लें। जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें श्री राधा अष्टमी पर व्रत करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। जो लोग राधे कृष्णा जी को जानते हैं, मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो जानते हैं कि राधे और कृष्णा भले ही दो नाम हैं पर ये एक ही हैं। जैसे अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान शिव और माता पार्वती एक हैं, उसी तरह से राधे कृष्णा जी भी एक रूप होकर कृष्णेश्वरी राधा और राधेश्वर कृष्ण कहलाते हैं। इसीलिए जब तक हम श्री राधा अष्टमी का व्रत ना कर लें तब तक हमारा जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। आज की इस वीडियो में हम श्री राधा अष्टमी व्रत के विषय में ही बात कर रहे हैं। अष्टमी तिथि का आरंभ होगा 3 सितंबर यानी शनिवार दोपहर 12:28 से, जिसका समापन होगा 4 सितंबर रविवार तो सुबह 10:39 पर। तो उदय तिथि के अनुसार श्री राधा अष्टमी का व्रत रविवार यानी 4 सितंबर को रखा जाएगा। कुछ लोगों का प्रश्न है कि उनके घर में राधा रानी जी का श्री विग्रह नहीं है, राधा रानी जी की सेवा नहीं है, तो ऐसे में क्या वे राधा अष्टमी का व्रत नहीं कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो कैसे पूजा करेंगे जबकि उनके घर में राधा रानी जी का विग्रह तो है ही नहीं। देखिए, अगर आपके घर में राधा रानी जी का श्री विग्रह नहीं है तो आप किसी कैलेंडर के साथ या चित्र के साथ, जो फोटो फ्रेम में चित्र होता है उसके साथ भी राधा रानी जी की पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास विग्रह होगा तभी आप राधा अष्टमी का व्रत या पूजा कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि हम अगर कैलेंडर के साथ पूजा कर रहे हैं तो हम पंचामृत से अभिषेक कैसे करेंगे। जब हमें पूजा करनी है, अभिषेक करना है, तो हम अभिषेक कैसे करेंगे। देखिए, अगर आप कैलेंडर के साथ पूजा कर रहे हैं तो अभिषेक आप मानसिक रूप से करेंगे और बाकी पूजा आप कर सकते हैं। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजित हैं, बाल गोपाल जी का विग्रह है, तो आप उनका भी श्री राधा रानी जी के रूप में इस दिन श्रृंगार कर सकते हैं और तब पूजा कर सकते हैं। अगर ये भी करना संभव ना हो तो आप बाल गोपाल के विग्रह को सामने स्थापित करके मन में श्री राधा रानी का ध्यान करके भी पूजा कर सकते हैं। आप जानते हैं श्री राधा अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही श्री राधा अष्टमी का व्रत भी पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सुबह में सबसे पहले उठें, नहा धोकर स्नान करके अपने मंदिर की सफाई कर लें, पूजा की तैयारी कर लें, मंदिर को अच्छे से सजा लें। जिस तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा रात में 12 बजे की जाती है, उसी तरह श्री राधा अष्टमी की पूजा दिन में 12 बजे की जाती है। दिन में 12 बजे तक आपको पूजा की सभी तैयारी कर लेनी है। जो भी आपने मिठाई बनानी है, प्रसाद बनाना है, भोग बनाना है, वो सब बनाकर आप तैयार कर लीजिए। श्री राधा अष्टमी के दिन श्री राधा जी को अरबी का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। श्री राधा रानी जी का प्रिय भोग अरबी का भोग है, इसीलिए इस दिन घर में आप अरबी का भोग जरूर बनाएं। दिन में 12 बजे श्री राधा रानी जी के विग्रह का पंचामृत से अभिषेक करें। देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है। जब भी आप श्री राधा रानी जी की पूजा कर रहे हैं तो राधा रानी जी की पूजा अकेले नहीं की जाती। अगर आपके पास युगल स्वरूप में राधा कृष्णा जी हैं तो आप दोनों के एक साथ पंचामृत अभिषेक करें, दोनों की एक साथ से पूजा करें। अगर आपके पास बाल राधा रानी हैं और बाल गोपाल जी हैं तो आप दोनों का एक साथ अभिषेक करें और दोनों की एक साथ पूजा करें। और यदि आप कैलेंडर वगैरह ला रहे हैं तो वो भी आप दोनों का श्री राधे कृष्णा जी जिसमें दोनों विराजित हों ऐसा कैलेंडर लेकर आएं। पंचामृत अभिषेक के बाद राधे कृष्णा जी को नई पोशाक पहनाएं, उनका नया श्रृंगार करें। कुछ लोग पूछते हैं कि राधा रानी जी को इस दिन कौन से रंग की ड्रेस पहनानी चाहिए, कौन से रंग की पोशाक पहनानी चाहिए। तो देखिए, राधा रानी जी का प्रिय कलर नीला रंग माना जाता है, गहरा नीला रंग राधा रानी जी का प्रिय माना जाता है। तो आप कोशिश करें कि इसी रंग की ड्रेस राधा रानी को आज के दिन पहनाएं। श्रृंगार करने के बाद राधे कृष्णा जी की विधिवत पूजा करें। राधा अष्टमी की व्रत कथा पढ़ें। जितना अधिक हो सके राधे कृष्णा जी का नाम जाप करें। राधा अष्टमी के दिन नाम जाप का बहुत महत्व माना गया है। जितना अधिक नाम जाप किया जाता है उतना ही प्रसन्न श्री राधा रानी जी होती हैं। इसके अलावा श्री राधा अष्टमी के दिन श्री राधा कृपा कटाक्ष पढ़ने का, सुनने का, श्री राधा कृपा कटाक्ष का जाप करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। कुछ लोग आज के दिन 100 बार श्री राधा कृपा कटाक्ष पढ़ने का संकल्प करते हैं। जो कोई भी श्री राधा अष्टमी के दिन श्री राधा कृपा कटाक्ष का 100 बार पाठ कर लेता है, श्री राधा रानी जी की कृपा उसे सहज ही प्राप्त हो जाती है। अगर एक दिन में 100 बार पाठ ना कर सकें तो आप एक बार पाठ करने का नियम श्री राधा अष्टमी के दिन से लें और फिर रोज एक बार पाठ करें। कम से कम ये नियम आपको 40 दिन तक का लेना है। श्री राधा अष्टमी का व्रत निर्जला, निराहार या फलाहारी रखा जाता है।
जैसी भी आपके शरीर की सामर्थ्य है वैसे व्रत का संकल्प करें। अगर आप निर्जला व्रत करना चाहते हैं तो निर्जला व्रत का संकल्प करें। अगर आप फलाहारी व्रत कर सकते हैं तो फलाहारी व्रत का संकल्प करें। अगर आप फलाहारी व्रत कर रहे हैं तो रात को एक बार पूजा के बाद चांद को अर्घ्य देकर फलाहार किया जाता है। श्री राधा अष्टमी व्रत का पारण अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर किया जाता है। अगर घर बुलाकर ब्राह्मण को भोजन कराना संभव ना हो तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार अगले दिन मंदिर में दान दक्षिणा भिजवाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। आप जानते हैं कि श्री राधा अष्टमी व्रत का पारण कैसे किया जाता है। अगर आपने राधा अष्टमी व्रत निर्जला रखा है तो आप पारण के समय जल पीकर और तुलसी दल से व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपने फलाहारी व्रत रखा है तो आप अन्न के साथ इस व्रत का पारण करें। एक और बात, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या श्री राधा अष्टमी का व्रत करना जरूरी होता है अगर व्रत ना कर पाए तो। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें श्री राधा अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। जब तक श्री राधा अष्टमी का व्रत ना किया जाए तब तक जन्माष्टमी का व्रत पूरा नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी अगर कोई पूरे दिन का व्रत किसी कारण से नहीं कर पा रहा है तो दिन में 12 बजे तक, जब तक श्री राधा रानी जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, तब तक का तो निर्जला निराहारी व्रत सबको ही करना चाहिए। श्री राधा अष्टमी का दिन बहुत ही खास माना जाता है। साल में आज ही के दिन श्री राधा रानी जी के चरण दर्शन कराए जाते हैं। श्री राधा रानी जी के चरणों के दर्शन मात्र से, उनके ध्यान मात्र से मनुष्य को गोलोक की प्राप्ति होती है, वह भव सागर से पार उतर जाता है। तो ये थी श्री राधा अष्टमी व्रत से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। अगर आपके मन में श्री राधा अष्टमी से जुड़ा और कोई प्रश्न है या और कोई संदेह है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे।